ओके। तो सर सपोज लास्ट वाली कैंडल लेते हैं, कल वाली कैंडल। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये होता है सभी में चार्टों में, ये टाइमिंग होती है कि आपको 1 मिनट का कैंडल देखना है, 2 मिनट का देखना है, 3 मिनट का, 1 घंटे दिन का, ठीक है। तो मैंने टाइमिंग सेट कर ली। अब मेरे पास ये डे का है, मतलब एक दिन के अंदर इतना एक कैंडल बना है, क्या मतलब इस कैंडल का एक दिन का, ठीक है। तो इतना समझ लो, यहाँ पे जैसे ही होता है ना, दो चीज़ें होती हैं, मार्केट का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस, ठीक है। मार्केट का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस होता है, ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। अब रेड कैंडल का मतलब मार्केट कल इतने प्राइस पे उठी, मेरा माउस दे सकते हो 124 रुपये पे ओपन हुआ मार्केट, ठीक है। अब गिरते 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 मार्केट में सेलर ज़्यादा बेच रहे होंगे स्टॉक्स, गिरते गिरते इस पॉइंट पे आ गया जहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा माउस है 117 पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, प्राइस बहुत कम हो गया स्टॉक का, 117 रुपये, ठीक है। तो बंदों ने सोचा अरे प्राइस सस्ते में मिल रहा, खरीद लो। फिर खरीदते 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 लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे 121 पे मार्केट बंद हो गया। इतना बात समझ गए, ये क्या है, जहाँ पे ओपन हुआ था ओपन प्राइस, ये क्लोज प्राइस, और ये क्या हो गया, लोवेस्ट प्राइस। और इसे जो सबसे ऊपर गया उसे क्या कहते हैं, हाईएस्ट प्राइस, 124 रुपये, ठीक है। अब मार्केट डेप्थ क्या होती है, एक बार वो भी देखते हैं। मार्केट डेप्थ सब में जैसे मार्केट, जैसे कि यहाँ पे लास्ट टाइम का दिखाने के, आज शनिवार है, मार्केट बंद है, ठीक है। और रही बात ये इसकी, इसमें नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पे देखो नीचे आएगा, ओपन हुआ 124 पे, ठीक है। 124 पे ओपन हुआ, क्लोज कितने पे हुआ, क्लोज क्लोज मार्केट प्राइस क्या है भैया इसका, 121 पे, 121 पे क्लोज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हाई उसने 124.70 पैसे का बनाया, ये रहा पॉइंट दिख गया। वॉल्यूम नहीं दिखा रहा, वॉल्यूम का मतलब उस दिन के अंदर कितने ट्रेड हुआ। अब इस पे कैंडल पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने क्लिक नहीं, उस पर लेके आया कैंडल के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला प्राइस अपने आप ही वॉल्यूम है जो, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आया, अब देखो 73 मिलियन ट्रेडेड हुई है क्वांटिटी, 73 मिलियन, मतलब 7 करोड़ के आसपास इसके स्टॉक्स ट्रेड हुए उसके अंदर, ठीक है। अब ये बात समझ होगी कैंडल स्टिक होता क्या है, लेकिन इससे हमें क्या लेना है, हमें तो ये देखना है कि भाई प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है, ठीक है। ओके। तो जस्ट सपोज मैंने टॉपिक्स डाले थे कई सारे, उसमें से जो सबसे पहला आता है चार्ट एनालिसिस का, ठीक है। कैंडल पता चल गया एक कैंडल का क्या मतलब है। कोई भी देखो, ग्रीन वाली कैंडल का मतलब क्या है, इस प्राइस पे हुआ, ओपन हुआ 109 रुपये पे, जाते 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 अब चला गया 114 रुपये पे, 114 रुपये कुछ ज़्यादा ही प्राइस हो गया, बंदों ने अपना प्रॉफिट बुक किया मतलब सेल कर दिया, सेल करने के बाद धीरे धीरे मार्केट नीचे गिर के इतना 113 रुपये हो गया। ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस। अब बोलोगे इतना लो कैसे गया, अब ये सकते हो ओपन प्राइस है, ओपन हुआ उसके बाद गिर भी सकता है, गिरने के बाद ऊपर जा सकता है, फिर उसके नीचे आ सकता है, या फिर एक और चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, हाई बनाया इतना 114 रुपये का, फिर गिरते 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 दोबारा लो बना दे 108 का, फिर वापस बुल्स आए, बुल्स मतलब बायर, जो बंदे बाय करते हैं स्टॉक्स को, ठीक है। फिर वहाँ पे आए, फिर उन्होंने हाई हाई लेके 113 रुपये बढ़ा दे, ये इतना समझ लो आप कैंडल्स हो गया, ओके। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ओके। जब से पहले मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकआउट्स जो नॉर्मल आपको इस्तेमाल होने, फालतू चीज़ें नहीं बताऊँगा जो आपको इस्तेमाल नहीं होने वाली, ठीक है। अब कैंडल स्टिक हो गया, इसके बाद आता है पैटर्न, क्या आता है, पैटर्न। देखो, शेयर मार्केट का एक बहुत ही अच्छा सा रूल है कि जब भी वो पैटर्न अपनाता है वो वापस नीचे आने की कोशिश करता है। अब जस्ट सपोज मैं आपको कई सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। जस्ट सपोज यहाँ पे स्टॉक है, ये देख सकते हो 91 रुपीज़, ये मेरा माउस पे, यहाँ से आप गया जितने ऊपर पर, ठीक है। अब मार्केट का रूल कहता है वापस पॉइंट पे आता ही आता है, धीरे 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 करते आया, कुछ दिनों बाद उस पॉइंट पे आया, लेकिन जब भी आता है नीचे तो उसके बाद बाय बैक, मतलब उसके बाद कह सकते हो कि दोबारा से वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने के लिए अब उससे भी ज़्यादा ऊपर जाता है, ब्रेकआउट इस लेवल को ब्रेक किया तो अब चला गया। मैं आपको कई सारे एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे सपोज ये वीकली का चार्ट है कि एक हफ्ते के अंदर जो एक कैंडल है ना वो एक हफ्ते की है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, ये 99 पे, गिरते 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 ये कुछ भी करो 28 रुपीज़ पे आ गया टाटा पावर, 11 मई 2020 को, ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। अब मैंने बोला कि मार्केट वापस उस प्राइस पे जाता है जिस प्राइस पे था वो, अब यहाँ पे था, धीरे 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 करते अब इस पे आया, इस पॉइंट पे आया, फिर इस लेवल को ब्रेक किया, ऊपर गया, क्योंकि मार्केट उसी प्राइस को वापस चाहेगा, जाएगा उस प्राइस पे जिस प्राइस पे पहले था। अब यहाँ से 28 रुपये से देखो 121 रुपये पे क्यों आया, पहले यहाँ पे देखो ये है, इसे क्या कहते हैं, ब्रेकआउट पॉइंट। ब्रेकआउट पॉइंट्स मतलब 3 पॉइंटों को जो मिल रहा हो उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं, और जब वो उसको ब्रेक कर देता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, है ना, वीक का है, मतलब लंबे समय से इस पॉइंट का, इसी पॉइंट को आपने देखा होगा कहीं भी
रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उस पॉइंट से ऊपर ना जाए, ठीक है। ये पॉइंट जैसे 115 रुपये, अगर 115 रुपये के प्राइस को ब्रेक कर देता है उसे ब्रेकआउट कहते हैं, उसे पॉजिटिव ब्रेकआउट कहते हैं। मतलब कि जब इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, तोड़ देगा, इससे ऊपर जाएगा तो प्राइस अप जाने के चांसेस है, और जो भी गया भी है स्टॉक के अंदर आप देखोगे तो, ठीक है। ये देखो 115 को जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद ही अपन गया, ठीक है। अब 115 का ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसी से रेजिस्टेंस कर दिया, ओके। अब टारगेट क्या होते हैं, अब इसके बाद देखो इसने हाई का कितना बनाया, इतने पे कितना 126 रुपये पे। अब 126 रुपये भी गया, लेकिन वो क्या है, रेजिस्टेंस से काम कर रहा है, मतलब वो रोक रहा है कि इससे ऊपर ना जाए, उस प्राइस से ऊपर ना जाए, ठीक है। तो उस प्राइस पे देखो नीचे आए, देखो जैसे ही वो प्राइस ने क्रॉस किया ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है, मतलब वो ऊपर जाने नहीं दे रहा। अगर इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया इस लेवल को, जो मैं 126 की बात कर रहा हूँ, तो अगला जाएगा ये 141 रुपये पे, ठीक है। कहाँ गया ये रहा, ठीक है, 141 रुपये पे जाएगा ये पॉइंट। उसके बाद ये सबसे जो टाटा पावर का हाईएस्ट है वो 156 रुपये का है, ओके। इतनी बात समझ लो, 156 रुपये पे, मतलब अगर ये अप एंड अप जाता है तो 156 रुपये पे जाएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ। ज़रूरी नहीं हो कि आप दो ही हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी एक दो हैं, बाद में फ्यूचर में आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। कोई डाउट हो यहाँ तक समझ में आया, कोई पूछना हो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि जो भी है मार्केट जिस प्राइस पे आता है उस प्राइस पे वापस जाने की कोशिश करता है। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ अच्छे अच्छे खासी बैंकों में। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो अच्छा है मेरे, ये इंडसइंड बैंक सबसे अच्छा स्टॉक, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, जब मैंने अपना पहला शेयर खरीदा था, ये उन शेयरों में से एक है। 455 रुपये के प्राइस पे खरीदा था। लेट्स सी, देखो ये 2020 का मार्केट क्रैश, ठीक है, इतनी बात समझिए, प्राइस पे था, गिरते 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 आया, मैंने बोला इस प्राइस से गिरना, अब धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट भी देखो कितना प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइस, आधे से भी ज़्यादा गिर गया था, ठीक है। अब इसको लो बना दिया इसने 307 रुपये का, ओके, इतनी बात समझ आ गई, ठीक। अब मार्केट रिकवर कर रहा है, उसी प्राइस पे पहुंचेगा सबसे पहले। देखो ये प्राइस प्राइस है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट बना लिया तो मतलब इस पर रेजिस्टेंस कर रहा है, देखो इसी के आसपास, इससे ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है तो वापस नीचे ला रहा है, इसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। जा देखो वीक का आपको देखो टेक्निकल एनालिसिस यही होता है कि ये नहीं कि आप एक दिन का देख रहे हो, एक घंटे का, आपको अगर पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब एक हफ्ते 2 हफ्ते ब्रेकआउट पहचानना है तो आपको मंथली वीकली का चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। इतने देखो, ये ध्यान से देखो, 980 रुपये का है। अब ये बार बार ये पॉइंट पे ना वापस इस पॉइंट पे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, मतलब रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, इसके ऊपर जाने नहीं दे रहा। अब जिस दिन ये इस पॉइंट को ब्रेक करेगा अच्छा खासा, तो उसके बाद क्या कहलाएगा वो, ब्रेकआउट, क्या कहलाएगा, पॉजिटिव ब्रेकआउट। अब जैसे कि ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट रेजिस्टेंस का 1050 है, इस पॉइंट को अगर इसने पार कर दिया तो इसका टारगेट क्या होगा, आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, इसका टारगेट ये है। टारगेट कैसे दिया जाता है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जब इससे पहले, अब ये पॉइंट इसने ब्रेकआउट कर दिया, अब इसके बाद क्या है, ये 150, अगर 150 का ब्रेकआउट कर दिया तो इसके बाद क्या होगा, ये वाला है 1200 रुपये का। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो क्या, ये रेजिस्टेंस बना रहा है, जहाँ पे दो से ज़्यादा पॉइंटें मिल रहे तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन, उसी ट्रेंड लाइन बनता है, ठीक है। अब इसके बाद ये बनेगा, ओके। अब बोल लो यहाँ पे ब्रेकआउट कब आएगा, देखो ब्रेकआउट की बात रही, ये लाइन देख रहे हो मेरा माउस, इस पॉइंट पे हाई गया और वही पॉइंट ये भी बना रहा है, ठीक है। 1100 रुपये, अगर 1100 रुपये के प्राइस को तोड़ देता है तो अब जाएगा। तभी बंदे बोलते हैं, ट्रेडर बोलते हैं कि इंतज़ार करो, तभी कोई भी नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने ख़रीदा उस ग्रीन, जूम करता हूँ थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे ख़रीदा, मेरा प्रॉफिट हो रहा अच्छा खासा, मैं मान लो इसी पे बाय कर लिया, मेरे को लगावट पड़, लेकिन मैंने इसी पॉइंट पे बाय कर लिया। अब उसके बाद तो नीचे गिरने लग गया, है ना। तो ऐसे नहीं कभी प्राइस बढ़ रहा है तो खरीद लो खरीद लो खरीद लो ना, प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब बढ़ चुका है वो जितना बढ़ना था। अब उसके बाद ब्रेकआउट का इंतज़ार करना पड़ेगा तभी बढ़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह मैं कुछ अलग स्टॉक्स हैं, अलग टाइप के स्टॉक्स हैं, आप बोलोगे इसके अंदर, ठीक है। विप्रो अच्छी खासी बहुत ही नंबर 1 कंपनी है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। अब बोलोगे चलो यहाँ पे गिरा, इसके बाद ये लेवल इन सब ने पार कर दिया, चलो मैंने बोला था मार्केट जिस जिस पे होती है उस पर वापस आती है। ये राम 295 था, इस पर इसने आया क्रॉस भी कर गया, अब इससे कहते हैं ब्रेकआउट। अब ये तो ऑल टाइम यहाँ पे बढ़ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा टारगेट क्या होगा, टारगेट क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। अब इसके लिए क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, पैटर्न, ओके। इसके लिए मैं डेली वाले ग्राफ पे आता हूँ, ओके। इसके अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, कोई दूसरा स्टॉक्स दिखाता हूँ।
जिस पे अच्छा खासा बन रहा हो। लास्ट टाइम मेरा बन रहा था ब्रेकआउट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छी पैनी स्टॉक है, मैंने आपको शायद बेस्ट स्टॉक्स डाल रखा होगा कुछ दिन पहले। देखो 22 रुपये पे आया, 21 रुपये पे लो गया, अब धीरे धीरे इस पॉइंट को पार कर रहा है ना। अब देखो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट इतना है। अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, देखो प्राइस दो वक्त पे गिर सकता है। पहला, कंपनी बर्बाद हो गई इसलिए प्राइस गिर रहा हो, ठीक है। दूसरा, कंपनी में कोई जैसे क्रैश हो गया तब गिर रहा। तो देखो ये भी गिरा कब, 2020-21 इसी के आसपास गिर रहा, ठीक है। तो एक ज़्यादा लॉकडाउन का ही असर है। हाथ में केबल की बात कर रहा हूँ तो उसके फंडामेंटल देखो, कंपनी क्या काम करती है। कंपनी केबल का काम करती है तो उसके बटन चाहिए ना। एक सेकेंड बस। मैंने डाल रखी है, अगर आप स्टार्टिंग से होगे तो उसके अंदर डाल रखी है मैंने इन्वेस्टिंग की। मेरे पास 2 बुकें हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। 2-3 बुकें हैं। वो मैं ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूंगा। बस एक सेकेंड। फोल्डर फोल्डर फोल्डर, ये रहा। मेरे पास 2-3 बुकें हैं, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है, ऑप्शंस के ऊपर है, कैंडल स्टिक है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। मैं ये वाली बुक शेयर कर दूंगा आप लोग सभी को दोबारा ग्रुप के अंदर, ठीक है। बड़ी अच्छी बुक है, नंबर 1 सेलिंग थी उस टाइम की। आपको मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना। ओके। क्योंकि इसके अंदर देखो 641 पेज है। अब मुझे पता है कौन से टॉपिक आपको यूज़ होने वाले। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपके काम की नहीं है, लेकिन नॉलेज वाली चीज़ें हैं, ठीक है। पढ़ना ज़रूरी है, बिना नॉलेज के तो अर्न कैसे कर सकते हो। लर्न करोगे तभी तो एल निकालोगे वहाँ से अर्निंग, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। रेजिस्टेंस पता चल गया क्या कैसे बनता है। अब बात, जैसे मैंने बोला रेजिस्टेंस, चलो जो ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे उसका कैसे भाई, वो तो सब प्राइसेस को ब्रेक कर चुका है, उसका कैसे होगा। अब कोई सा भी मान लो जो ऑल टाइम हाई पे गया है अभी लास्ट टाइम, आईसीआईसी बैंक की मान लेते हैं, ठीक है। इसका मान लो 1 वीक का चार्ट मैं देखता हूँ, नहीं तो 1 मंथ का। ओके, इसमें भी नहीं बन रहा। ज़रूरी नहीं है सब में पैटर्न बने, कुछ स्टॉक्स में बनता है कुछ में नहीं बनता। ओके। तो मैं ये देखो, अभी कुछ अच्छे खासे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप अच्छे खासे स्टॉक्स चुन सकते हो। अब ये अंबुजा सीमेंट उनमें से एक है, क्योंकि अभी इसका प्राइस बहुत ही सस्ता है, 341। और बाकी सीमेंट के प्राइस देखोगे 4,000 5,000, ठीक है। अब देखो मार्केट इतने पे आया 2020 के क्रैश में 146 रुपये पे। अब ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, इसको मैं पूरा स्क्रीन में कर लेता हूँ। ओके, ये समझ गया। आपको ये नीचे कैंडल दिख रही होंगी, इसका मतलब आपको शायद मैं बता देता हूँ ये क्या आता है। ग्रीन कैंडल मतलब बाय कर रहे हैं इतनी क्वांटिटी, रेड कैंडल मतलब इतनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। जितनी बड़ी कैंडल उतना मतलब ज़्यादा प्रेशर। अगर रेड वाली बड़ी कैंडल है तो मतलब सेल ज़्यादा हो रहा है, सेल ज़्यादा होगा तो प्राइस गिरने वाले हैं। बाय ज़्यादा हो रहा है तो प्राइस बढ़ने वाले, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रीन ग्रीन बढ़ा तो प्राइस बढ़े बढ़े, यहाँ पे रेड रेड हुआ, सेल 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 तो प्राइस घटे, ठीक है। इतनी बात समझे। अब जैसे कि ऑल टाइम हाई पे है, इसको ग्राफ बनाते हैं। मैंने ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, कई सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। अब बोलोगे मैं कैसे बना रहा हूँ, इसे आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लेके आ सकते हो। ओके। इसे मैं, देखो ट्रेंड लाइन वही बनती है जब मिनिमम वो 3 पॉइंट है वो कनेक्ट करें। कितने, मिनिमम 3, ठीक है। रेयर केसेस में वो 2 होता है। अब देखो ये होती है ट्रेंड लाइन। क्या होती है ट्रेंड लाइन, इस पॉइंट से अप हुआ, यहाँ से ट्रेंड बनना शुरू किया। ये पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस है। क्या है रेजिस्टेंस, मतलब इस लाइन के नीचे नीचे जब भी इस लाइन पे जा रहा है ना नीचे गिर जा रहा है। और ये पॉइंट है जो रेजिस्टेंस का काम, मतलब सपोर्ट का काम कर रहा है, इसके नीचे नहीं गिरने दे रहा है। इसके नीचे जैसे ही आ रहा है वापस ऊपर आ जा रहा है। ये पॉइंट है, नीचे आया फिर वापस ऊपर आया, फिर नीचे आया फिर ऊपर आया, मतलब नीचे वाला पॉइंट क्या है, सपोर्ट। सपोर्ट मतलब सहारा दे रहा है कि ताकि ये प्राइस से नीचे नहीं जाए। अब देखो आप तो सोचोगे हॉरिजॉन्टल प्राइस, लेकिन देखो धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म, मतलब कि अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं, इसके अंदर कोई रिस्क की बात नहीं। पैटर्न अच्छा खासा बना तो ठीक। अब देखो ये लोअर बनाया, इसने हाई हाई गया, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश। अगर ये कैंडल, अगर जो भी कैंडल चार्ट है इस लाइन को ब्रेक कर देते, जैसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया, अगर इसके बाद एक और कैंडल बना दे तो यहाँ पे अब जाने के यहीं पे चांसेस थे, ठीक है। क्योंकि पैटर्न को तोड़ रहा था, लेकिन पैटर्न उसने नहीं तोड़ा तो मतलब ब्रेकआउट नहीं हुआ। नॉर्मल चला, नीचे आया, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन दोबारा नीचे आया,
फिर ऊपर जाने की कोशिश अभी भी बनी है। अगर इसको हम और एक्सटेंस करें, बढ़ा दें, अगर ये ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट होगा, नहीं तो दो चांसेस हैं। अब इसके बाद थोड़ा नीचे आएगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी तो अप जाएगी आगे। इसको आप एक ही जाओ, यहाँ से धीरे धीरे करते इस पॉइंट पे आया, ठीक है, फिर वापस ऐसे जा। अगर ये ठीक चलता है तो नॉर्मल इसी पैटर्न के अंदर हम अप एंड डाउन हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे इस लाइन को टच करने वाला हमें पता है यहाँ पे बाय कर लो, चलो यहाँ पे बाय कर लो। ऊपर जब जैसे जाने वाला हो हम सेल कर दो, इतने का प्रॉफिट लेके मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। इसे इंट्राडे कहते हैं, यहीं भी इंट्राडे में बंदे कमाते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ इतनी नॉलेज नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है आपके अकॉर्डिंग मार्केट चले। ओके, तो बात रही है एक पैटर्न की। अब और भी पैटर्न्स हैं, जैसे कि मैं जो अच्छा खासा है पैटर्न, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लोअर सर्किट अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होता है, दोबारा बता देता हूँ। कि आपने एक, अगर मेरी कोई वीडियो देखी हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा अदानी पावर में एक समय 24% का सिर्फ 2 दिन के अंदर रिटर्न आया था। आपने न्यूज़ भी सुनी होगी अदानी पावर की कि 13 बिलियन का लॉस हो गया, ठीक है, अदानी के ओनर को, गौतम अदानी। क्योंकि हुआ क्या था, ये दिखाता हूँ मैं। ऑल टाइम हाई पे है, ये रहा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा। अपर सर्किट का मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ, अपर सर्किट का मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आप बढ़ेगा प्राइस, लेकिन इतने ज़्यादा से नहीं बढ़ेगा। अगर वो बढ़ना ही है, ये नहीं कि एक दिन में 100% बढ़ जाए, तो भाई इतना इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस बढ़ेंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या, ज़्यादा पैसा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे। सामान लेकिन मार्केट में लिमिटेड है, लिमिटेड ही सामान है, तो कैसे खरीद सकते हैं। और तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा प्राइस देंगे तभी उनको सामान मिलेगा, तो ज़्यादा प्राइस देंगे, इस तरह सब प्राइस बढ़ाते रहेंगे तो ये इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपर सर्किट लोअर सर्किट लगाया है। अपर सर्किट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, लोअर सर्किट डिफ्लेशन को कंट्रोल कर ले, ताकि मंदी आ ना जाए। अगर पैसे सारा डूब जाएगा बंदों के पास, दोबारा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। अब अपर गया, ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। अब यहाँ पे बंदों ने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, प्रॉफिट बुक करने के बाद इतना इतना यहाँ तक आ जाना चाहिए नॉर्मली प्राइस का, ठीक, गिरेगा जितना, मैंने बोला ना जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी। आप देखो यहाँ से इतना जल्दी ऊपर गया, अब दोबारा धीरे 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 मार्केट आ रहा है। अब बंदे बच्चे यही करते जो ट्रेडर होते हैं, नए होते हैं, जो गलतियाँ मैंने बहुत बार करी, इस बार भी वही गलती करी कि यहाँ पे जब मैंने बाय किया कहीं भी, तो यहाँ पे मुझे बेच देना चाहिए भाई, अच्छा खासा 40% का प्रॉफिट दे रहा है 2 साल के, जो 2 साल 3 साल में बैंक भी नहीं देता, 2 दिन के अंदर दे रहा है, ठीक है। यहाँ बेच, लेकिन मैंने बेचा नहीं, ऊपर से लग गया लोअर सर्किट। लोअर सर्किट मतलब 5% डेली गिर रहा है और अभी भी मैं लॉस में आ गया हूँ, ठीक है। तो वापस मार्केट वहीं पे आने की कोशिश करता है। देखो इसका प्राइस यहाँ पे आ चुका है। अब ज़्यादा चांसेस, ये पॉइंट देख रहे हो, ये 107 रुपये का, ये एक जब सपोर्ट बन जाता है, जब ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है, पहले ये रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे पॉइंट देखो, पहले ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट का अगर ये ब्रेक कर दे तो ब्रेकआउट पॉजिटिव, ठीक है, ओके, ब्रेकआउट हो गया पॉजिटिव वाला। बट वापस इसी पॉइंट पे आ रहा है, तो जब वो एक बार ब्रेकआउट कर देता है तो लाइन है जो, जैसे अब ये रेजिस्टेंस मतलब इसके ऊपर नहीं जाने दे रही थी पहले, अब इसके नीचे नहीं जाने देगी, समझे। ये होता है ब्रेकआउट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी इतनी बातें समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए पेपर ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग वे पे जाओ, सब चार्ट और एनालिसिस मिल जाएगा। ओके, अपर सर्किट लोअर सर्किट समझ आ गया, गिरने से बचा देता है, मतलब गिरेगा, ये नहीं कि 100% ही पैसा डूबा, 5% 10%। और हाँ ये भी है कि 1-2 हफ्ते से ज़्यादा ये लगता नहीं, अभी इसको पिछले मंडे स्टार्ट हुआ था, तो जहाँ तक आशा है, होप है कि मंडे को ब्रेकआउट जो लोअर सर्किट लगा पड़ा है तोड़ दे, मतलब एक बंदे इसके अंदर बाय करे लॉस करे, ठीक है। अब मैं जहाँ बता रहा था सिर्फ एक ही तरह के पैटर्न नहीं होते। अब जैसे कि ये पैटर्न है, अप गया डाउन गया, अप डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन नहीं बने, हॉरिजॉन्टल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में भी ब्रेकआउट है, लोअर सर्किट में भी ब्रेकआउट है। और दो चीज़ें मैं बताता हूँ, सेम पैटर्न बन सकते हैं कई कंपनियों में, ठीक है। अब इस कंपनी के अंदर है, ठीक। अब मान लो ये है, दोबारा मैंने बोला ब्रेकआउट होता है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट को जैसे इसने ब्रेक किया 113 को, वापस बढ़ गया, तभी कहता हूँ ब्रेकआउट पे ही हमें खरीदना चाहिए। क्योंकि देखो अगर ये आप यहाँ खरीदो क्या मतलब, आपका लॉस हो जाएगा, फिर आप बेच दोगे लॉस में, फिर वापस यहाँ पे खरीदो और बढ़ रहा है, फिर वापस लॉस हो जाएगा। इसलिए कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है, आपको पता है कब ब्रेकआउट होने वाला है, ऐसी तो पहचानो कि ब्रेकआउट कब हो रहा है, ठीक है। अब बात रही, और इसको मैं थोड़ा चार्ट में चेंजिंग करता हूँ, लेट्स सी कोई इफेक्ट आता है कि नहीं आता। आपको हर तरह का चार्ट देखना है, ये नहीं कि डेली का दिन का ही देख रहा हूँ, दिन का ही देखूँ मैं, ओके। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और ये अदा IDFC फर्स्ट बैंक, ये है अच्छा खासा स्टॉक्स।
अब देखो, इसको मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। ओके, ये डेली का है। मैं पहले लाइन पे गया, लाइन में मैंने ले ली। अब यहाँ से देखो, ये लाइन मैंने खींची, मिनिमम 3 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। ओके, नीचे भी खींच देता हूँ एक, नीचे जो लोअर जा रही है, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो कैंडल है इसके ऊपर बाउंड हो गया, ना इसके बाहर जा रहा है ना इसके नीचे जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे आया, दोबारा इस पॉइंट पे नीचे गिर गया। तो हमारे यहाँ पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि मान लो इस पॉइंट पे टच हो गया। अभी मुझे पता है नीचे गिरा, तो हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं एक दिन के अंदर। तो शॉर्ट सेल करके इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मेरे को इस लाइन पे टच कर गया, मुझे पता है इस लाइन को भी टच करने जाएगा वो, जैसे कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे मैं खरीदता तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। ये होता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। जैसे यहाँ पे उसने ब्रेकआउट, जैसे ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद प्राइस अप एंड अप 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 गए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अप गया, ओके। अब जैसे ही ब्रेकआउट थोड़ा अप गया, अब इसके बाद क्या, अब कब तक अप जाएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। वॉल्यूम देखो, नीचे ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इतना बात समझ लो, जैसे ही ब्रेकआउट होता है आपको ललचाने के लिए एक दिन बढ़ेगा, लेकिन 2-3 दिन बाद गिरता ही है। जैसे कि आपने यहाँ पे खरीदा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब लेकिन मार्केट गिरता भी है कुछ दिनों बाद, ये नहीं कि डर बढ़ता है, लेकिन वो कहते हैं ना हाफ वाली शेप में। मैं आपको एक बार इसके अंदर कहाँ दिखाऊँ, चलो कोई नहीं। माउस का देखो, वी शेप मान लो, डब्ल्यू शेप बनाता है, सीढ़ी जैसा आप समझ लो। बढ़ता है लेकिन उससे पहले गिरता है थोड़ा सा, फिर बढ़ता है, फिर थोड़ा गिरता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए। अब एक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है, आपने ध्यान से नहीं देखा तो देखो, एक ये रहा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एक और बढ़ाते हैं। यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया, ये देखो। आप देखो, आपकी एनालिसिस की आप जितना चाहे बना सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, यहाँ तक तो ब्रेकआउट हो गया, अब इसके बाद क्या, ये देखो, ये भी अप गया, लो आया, अप गया, लो आया। भाई टेक्निकल एनालिसिस है इतना, जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, मैंने सोचा सिर्फ लॉन्ग टर्म में लगाऊंगा, लेकिन जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस की पावर देखी ना, क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है। इस पॉइंट पे आएगा आप पता खरीदोगे, इस पॉइंट पे आएगा बेच दो, इस पॉइंट पे आएगा दोबारा खरीद लो, आपको दिख ही रहा है भाई साफ साफ, है ना। ग्राफ के अंदर ये भी एक स्टॉक नहीं, कुछ स्टॉक में सभी में बनता है, बस पैटर्न हमें फाइंड करना पड़ता है, सब में पैटर्न अलग अलग फाइंड करना पड़ता है, एक में एक से ज़्यादा ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। अब देखो, अब मैं बोलूँगा अगर मैं इन्हीं दो कैंडल के स्टिक के भरोसे बैठ रहा था, तो मेरे को लगता है यहाँ पे है, अब यहाँ पे ऊपर जा सकता है, नहीं। देखो, मैंने एक और ट्रेंड लाइन खींची, मुझे पता है इससे इसको बाहर नहीं जाने दे रहा, ये ट्रेंड लाइन को आपने देखा ध्यान से ना, यहाँ से खींची, ये ट्रेंड लाइन बाहर नहीं जाने दे रहा इसके नीचे। अब इसी दौरान यहाँ पे नीचे कर गया, क्योंकि अब इसके बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि क्या चांसेस इस स्टॉक के क्या हैं, ये और नीचे जा सकता है, हाँ, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ है ना। अब दो चांसेस हैं इसके, कल जो मार्केट मंडे को मार्केट खुलेगी, नीचे जाएगा और या अप जाएगा। अप जाएगा तो जब तक ये इस लाइन को ब्रेक नहीं करता, एक लाइन को ब्रेक करता, तो ये मत समझना कि खरीद लूँ ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे भी उसने तो ब्रेक किया, ऐसे तो गिरना चाहिए, और हर पॉजिटिव इफेक्ट आता है इस लाइन को ब्रेक करता है। तो आपको यहाँ तक इंतजार करना है। ये पॉइंट देख रहे हो जितना हाई बनाया इसने, 161 रुपीज़ का, ये जो क्रॉस हुआ है लाइनों को, यहाँ तक अगर इस लाइन को ब्रेक करता तभी आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर चांसेस हैं लॉस बनने के। IDFC फर्स्ट बैंक है भी मल्टी बैगर, 50-60 रुपये का स्टॉक है अभी, भविष्य में ICICI HDFC तक कर सकता है इसके फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, इतना अच्छा खासा फंडामेंटल है, ठीक है। तो इतनी बात समझ गई। ओके, और मैं देख लेता हूँ मैंने क्या क्या डाल रखा है एक बार, कि नॉर्मल तो यही था, देख तो मैंने ग्रुप में क्या क्या डाला है वो सभी बता के ख़त्म करते हैं सेशन, ठीक है। बस 1 सेकेंड। ओके, तो मैं एक बार व्हाट्सएप खोल लूँ। लेफ्ट लेफ्ट कोई नहीं, लेफ्ट होने दो बंदे को, जिसको सीखना वो रहेगा, ठीक है। पहले हमने कैंडल स्टिक सीख ली, ठीक है, कैंडल चार्टिंग सीख ली, ठीक है। RSI बाद में सीख बताता हूँ, ट्रेंड हमने सीख ली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है सीख लिया, हाउ टू फाइंड अ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट आपको पता चल गया, ठीक है। अब पता चला RSI स्टोकास्टिक, ये सब बता देता हूँ आपको, ठीक है। ओके, तो आप सिर्फ भरोसा नहीं कर सकते इन्हीं ट्रेंडों पे, इन्हीं कैंडल स्टिक पे। अब मैं आपको कुछ ट्रेंड, ये आपने मेरी होम स्क्रीन देखी होगी ये वाली,
मैं आपको एक बार ढंग से दिखा देता हूँ क्या मतलब है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम एक सेशन हो रहा था लाइव, सर्टिफिकेशन वाला था, वहाँ आप उसका लिंक भी आपको शेयर किया था, आप पता नहीं उसमें से कुछ बच्चे आए होंगे कुछ बच्चे नहीं आए होंगे। ठीक है, तो ये लाइन, ये जो इंडिकेटर हो गए, ये कैंडल स्टिक हो, क्या मतलब है, स्पेशल कैंडल्स है। क्या है, स्पेशल कैंडल्स है। अभी मार्केट के यहाँ अप्रोक्स बहुत सारे कैंडल स्टिक है, लेकिन जो मैंने लर्न किया है, जो अच्छे खासे मुझे लगे और भी मैंने प्रैक्टिकल आजमाया, मतलब लगे। अब सबसे पहले मैं देखो हैमर। हैमर का मतलब क्या है, अगर जब भी कभी इस टाइप का पैटर्न बन रहा है कैंडल में, अगर वो गिर रहा हो प्राइस, अगर वो गिर रहा हो प्राइस और ये वाला पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बनने के बाद उसके पास ज़्यादा चांस की अप जाएगा, और ऐसा पैटर्न बन रहा है तो लो जाएगा। हैंगिंग मैन कहते हैं। अब मैं हैंगिंग मैन वाला एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ भी। जैसे अगर प्राइस अप एंड अप जा रहा है और ये वाला पैटर्न बन गया, तो उसके बाद नीचे गिरेगा लाइव। ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ अदानी में। देखो, प्राइस अप एंड अप गया, ठीक है, इसने बोला प्राइस अप एंड अप गया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये बने, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है, ओके, जूम करूँगा जूम करूँगा जूम करूँगा। अब ध्यान से देखना, ये वाली कैंडल क्या वो वैसी नहीं बन रही। आप बोलोगे ये तो नहीं बन रही, लेकिन इन दोनों में से कोई बन रही है। कौन सी बन रही है दोबारा देखते हैं। ये वाली बन रही है, ध्यान से देखते हैं दोबारा। ये ये बन रही है, ये वाली। क्योंकि देखो प्राइस अप आया, प्राइस बहुत भागा, 40% भागा 2 दिन के अंदर, फिर उसने वाली कैंडल बना दी। अब ये वाली कैंडल का मतलब कि अगला स्टेप क्या होगा, ये नीचे गिरने वाला है। क्या है, नीचे गिरने वाला है। और आप देखना, गिरा भी, वाली कैंडल बना दी, उसके बाद नीचे गिरा भी। इसे क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। बहुत सारे कैंडल्स हैं। ये कैंडल बनाए, इसके बाद मार्केट नीचे गिरा क्योंकि अप गया। ये कैंडल बनाई, नीचे आया। और ये नहीं कि सिर्फ एक ही स्टॉक के अंदर है, अभी मैं आपको मान लो कुछ स्टॉक्स और हैं उसमें दिखा देता हूँ। अब आपको बस फाइंड करने की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है किसी में ना मिले। अच्छा खासा जिसमें ब्रेकआउट आया हो, जस्ट सपोज ये बैटरी वाला लेते हैं, जस्ट सपोज। ओहो, ढूंढना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलता आसानी से। अब मान लो टाटा पावर, कोई सी में दिख तो है नहीं रहा मुझे। ये मेरे पास डेली का है ग्राफ, ये नहीं कि सिर्फ एक दिन के अंदर, आप 15 मिनट के अंदर भी चेक कर सकते हो। 5 मिनट के अंदर कोई ऐसी कैंडल बन रही है तो आप बाय कर सकते हो, और नहीं बन रही तो देखो। जस्ट सपोज ये एक और लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने 5 मिनट कैंडल किया, ठीक है, ये वाला कैंडल बनाओ, देख रहे हो मेरा माउस, ये वाला कैंडल सेम ही बन रहा है ना, ग्रीन के बगल वाला ये सेम ही है। प्राइस अप गया, ये शूटिंग स्टार बनाया, उसके बाद नीचे गिरने वाला। ठीक है, इसी तरह का मार्केट में बहुत सारे कैंडल्स होते हैं। और ये वाला पर्सन माई फेवरेट है, क्योंकि उसको मैंने कई बार आजमाया, 100 में से 90% ये सही रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही बात होती तो सारे बंदे कमान रहे होते फिर इतना, है ना, मार्केट क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बताता हूँ आर एस आई ये सब होते क्या है। उसे क्या कहते हैं हम, इंडिकेटर। क्या कहते हैं, इंडिकेटर। ओके, तो आई थिंक ये लॉन्गेस्ट क्लास है अब तक की। ओके, इंडिकेटर इंडिकेटर। मैं जो सबसे फेवरेट है, फेवरेट बोल लो, आर एस आई, इसे कहते हैं आर एस आई। अब मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ, शायद दिख नहीं रहा हो। लोअर सर्किट, अपर सर्किट, नो नो नो, ये भी चाहे थोड़ा डार्क कर लूँ, प्राइस लाइन। ओके, ओके, तो बात करते हैं हम बढ़ा किसका। टाटा पावर इज़ द बेस्ट स्टॉक्स कह सकते हो आप लोग। ठीक है, डेली का एक बार निकालते हैं हम ग्राफ। ओके, अब देखो नीचे आर एस आई, क्या मतलब है आर एस आई। आर एस आई में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो नॉर्मल बेसिक इसका जो फीचर है, बेसिक एकदम बेसिक, ये नहीं कि सिर्फ यही होता है, बहुत सारी फीचर है, लेकिन अभी आप लोगों को जानना नहीं चाहिए। ठीक है, जो बेसिक आपको जानना चाहिए ये समझ लो। जब भी आर एस आई 60 के अब, 60 ये पॉइंट दिख रहा है मेरा माउस, 60 के आसपास है, अगर 60 को क्रॉस कर देता है तो उसे बाय की अपॉर्चुनिटी, क्या कहते हैं, बाय का सिग्नल देता है। क्या करता है, बाय का सिग्नल। अब मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ वक्त पहले ये है 60 दे रहा, ठीक है, ये है 19 फरवरी। अब ये है, जैसे ही आर एस आई ऊपर जा रहा है, ऊपर 60 को क्रॉस किया, आप 60 को क्रॉस करने के बाद देखो प्राइस यहाँ से 60 की है, 60 क्रॉस किया, कितना बढ़ गया, बढ़ा। अब उसके बाद थोड़ा तो मैंने बोला करेक्शन तो आएगा, नीचे 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 आया, फिर 60 के नीचे आ गया,
RSI। अब जैसे 60 के नीचे या खरीदना नीचे है ना, देखो आपने नहीं खरीदा, ठीक है, बच के लॉस होने से। अब जैसे ही ये 60 आया, दोबारा आपने 60 के जैसे ही 60 पे क्रॉस करने वाला हो, 60 के क्रॉस करते ही एक पॉइंट क्रॉस करते आपने बाय कर लिया, इतने का प्रॉफिट आपने कमा लिया, ठीक है। दोबारा नीचे गिरे, चलो छोड़ दिया हमने बेचने के बाद। अब दोबारा 60 के पास आया, 60 के पास आते ही हमने खरीद लिया। अब देखो 60 के पास जैसे आया हमने बाय कर लिया। अब देखो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, 108 रुपये से 120 रुपये का, ठीक है। बोले 12 रुपये, लेकिन क्वांटिटी भी देखो भाई कितना परसेंट है, परसेंट में देखो कितना ज़्यादा परसेंट है। अब ये तो RSI हो गया, मानते कि नहीं, ये नहीं मेरा इसी स्टॉक के अंदर, आपको और भी स्टॉक दिखा देते हैं भाई। अब ये 60 के नीचे है तो खरीदना का कोई मतलब ही नहीं। अब देखो ये है, ये 60 की ये वाली लाइन 60-59 पे दिखा रहा है। जैसे ही इसने क्रॉस किया, बढ़ा, बहुत बढ़ा, लेकिन बाद में रिकरेक्शन होने की उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही मार्केट बढ़ता है, कुछ समय तक बढ़ता है, उसके बाद 1-2 दिन के लिए गिरेगा ज़रूर, ठीक है। वापस इस पॉइंट पे देख लो, इस पर बढ़ा, अप एंड अप, फिर लो थोड़ा लो हुआ, दोबारा 60 के पास आ गया। जैसे 60 क्रॉस किया, अप एंड अप। देखो ये तो एक ही इंडिकेटर है, मार्केट में बहुत तेरे इंडिकेटर भरे पड़े हैं, बहुत तेरे, सबका अलग अलग काम है भाई। तभी तो टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं ना, जिसने सीख लिया उसके लिए ट्रेडिंग, जिसने नहीं सीखा उसके लिए गैम्बलिंग। आप लोग आए हो यहाँ पे सीखने के लिए, क्योंकि जब मैंने, देखो मैं चाहता तो ये पेड क्लासेस भी रख सकता था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने कोई मेरे को ज़्यादा समय नहीं, मैंने लास्ट ईयर 29 अप्रैल 2020 में स्टार्ट किया था। उसमें मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था, मेरा एक दोस्त था बस, उसने भी ज़्यादा मतलब एक तरह से स्टार्ट करवा दिया था, लेकिन बीच में हेल्प नहीं करी, सीखना खुद को पड़ा। मैंने देखा मार्केट में कई सारे पेडेड कोर्सेस आ रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सोचा क्या खर्चा करूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो जब मैं सीख चुका हूँ दूसरों को सिखाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं चाहता तो पेमेंट ले सकता था, लेकिन आप सोचो मैं पेमेंट कैसे करूँगा। हाँ मैंने पेमेंट ली है, कैसे ली है, जब मैं डीमेट का रेफरल लिंक देता हूँ, जिसको खुलवाना खुलवाए, जिसको नहीं खुलवाना कोई बात नहीं, मैंने किसी को फोर्स नहीं, खोलो खोलो खोलो, फ्री है सभी के लिए, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ आ गई, RSI समझ आ गया। अब क्या एक ही इंडिकेटर है, जरूरी ना फॉल्स हो जाता है कई बार भाई, और भी इंडिकेटर है, मैं आपको और दिखा देता हूँ। स्टोकास्टिक, और याद रखना उस स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट, जो बच्चे आ नहीं रहे, अब ये मैं सोचना कि उनको नहीं दूंगा मैं, उनके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि उनको जितना आता होगा उसके ऊपर। टेस्ट विल बी इजी, जिन्होंने स्टार्टिंग किया होगा वो वाले क्वेश्चंस भी होंगे। ओके, तो ज़्यादा मेरे पास, ओके ओके ओके, तो मेरे पास है ये अच्छा खासा कोई स्टॉक, टाइमिंग बहुत हो गया। चलो ये लास्ट टॉपिक है, टाइम क्योंकि ज़्यादा हो गया, और भी काम है मेरे पास, जैसे कि आप देखा तो नहीं है शायद। चलो, यहाँ पे दो तरह की लाइन है, ठीक है। ओके, ये ग्रीन लाइन है, इसके अंदर ज़्यादा जूम 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 जूम, देखो जैसे ही मैं ये वाला देता हूँ, यो ब्रो लेट्स नॉट, देखो उसके अभी इसके अंदर बता देता हूँ यार, क्या जा रहा है मेरा स्टोकास्टिक। यार आज की क्लास तो है लंबी खासी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। स्टोकास्टिक RSI, ओके। देखो इतनी बात समझ लो, RSI क्या होता है। RSI में होता है कि जब भी ये ग्रीन वाली कैंडल रेड वाली कैंडल को क्रॉस करते अप जाती है, तो ज़्यादा चांस है कि प्राइस बढ़ने के, ठीक है। अब यह पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ग्रीन वाले ने जैसे ही रेड वाली को क्रॉस किया, अप गया, प्राइस गया ना यहाँ तक, ठीक है। अगर ग्रीन वाली कैंडल जब जब अप रहेगी, ज़्यादा चांस है कि आपको शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, शेयर के प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। और जैसे ही वो रेड वाले के नीचे आए, तो मतलब लॉस होने वाला, मतलब प्राइस नीचे जाने वाला है, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ आ गई। ये तो स्टोकास्टिक RSI है, इतना समझ लो, सिंपल सिंपल मतलब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और कुछ और हैं, MACD, बहुत सारे टूल्स हैं आप जिसका इस्तेमाल कर सकते हो पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन 90% सही होते हैं, ज़रूरी नहीं है हमेशा सही है 24 घंटे। ओके ओके, जैसे ये भी है, सेम काम वही करता है ये भी। ये ग्रीन वाली लाइन जब भी रेड वाली लाइन के ऊपर हो, तो हमारे चांसेस है कि बढ़े, प्राइस अप एंड जाए, सेम मतलब सेम स्टेप है। MACD ये है कि किसी और बंदे ने यही सेम टेक्निक निकाली, RSI में भी 60 के ऊपर गया, किसी और बंदे ने टेक्निक अपनाई, ठीक है। अब ये मत समझना कि
सिर्फ प्राइस और इंडिकेटर के भरोसे बैठो, न्यूज़ भी देखनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन मार्केट में क्या चल रही है सब देखनी पड़ेगा। ठीक है आपको बात तो अभी बहुत सारी बतेरी चीज़ें हैं यार, मैं 10 घंटे भी क्लास ले लूँ तो कम नहीं होने वाली टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। ठीक है क्योंकि टेक्निकल आप देख सकते हो यार ग्राफ, क्या आपको साफ साफ पता चल रहा है इस प्राइस पे बाय करो इस प्राइस पे सेल कर दो, इतना ईजी है ये, है ना। तभी बंदे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। नहीं करना कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म वाले स्टॉकों में लगा दो पैसा, विप्रो हो गया, कई सारी अच्छी अच्छी कंपनी है। ठीक है तो आज के लिए सेशन मैं यहीं पे एंड कर दूँ क्योंकि बहुत क्लास लंबी हो चुकी है। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम एंड करते हैं। बाकी रही सर्टिफिकेट की बात, वो भी होगा सर्टिफिकेट वाला हमारा, उससे पहले एक सेशन होगा जहाँ पे मैं पूरा ऑल कवर करूँगा कि स्टार्टिंग से अब तक हमने क्या क्या किया, कितने टॉपिक्स करे, उन सबको रिवीजन करेंगे। उसी के बाद आपको 1 घंटे बाद टेस्ट का लिंक मिल जाएगा कैसे कैसे टेस्ट करना है। और हाँ आपको मैं एक स्क्रीन और दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं अभी जैसे कि यूट्यूब का लिंक भेज रहा हूँ, आपको कई बार दिक्कतें हो जाती हैं कि नहीं मिलता किसी को नहीं पढ़ना, तो इसीलिए कुछ पेडेड कोर्सेज भी तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी ये मेरी वेबसाइट ही है खुद की पर्सनल, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, स्टार्ट किया है तो करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कोर्सेज अभी कल ही मैंने बनाए थे, बाकी जो यूट्यूब का लिंक्स हैं वो सब यहीं पे होगा। मैं यहाँ पे प्राइजेस डाल सकता हूँ, लेकिन जस्ट अभी मैंने प्राइस 5 रुपये डाला है ताकि चेक करने के लिए पेमेंट वेमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। ये सब अभी सबके लिए फ्री है। ये है यहाँ पे साइनिंग करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी आप सभी के लिए मैं फ्री कर दूँगा, कूपन कोड दूंगा जब इस पे साथ सारे कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे। अभी तो यहाँ पे 2 लेसन्स वही डाल रखे हैं मैंने जो मैंने रिकॉर्डिंग में करे हैं, जैसे अभी ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा था वही सेशन मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, वही इसमें 10 सेशन हो जाएंगे, फ्री है सभी के लिए। लेकिन इसके बाद कुछ पेडेड कोर्सेज भी आएंगे, डिजिटल मार्केटिंग के भी मैं जो करता हूँ कई सारे, जो ओरिजिनल वेबसाइट है आपको मैं जो सर्टिफिकेट दूंगा उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ये नहीं कि मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ तो बस एक नाम का टेम्पलेट बना के किसी कोई भी एडिट कर सकता है, नहीं, जो मैं सर्टिफिकेट दूंगा वो एकदम वैलिड होंगे। मतलब कि ये नहीं कोई भी उसे एडिट करके अपना नाम डाल दे तो बस उसके पास सर्टिफिकेट, उन सबकी डिटेल मेरी वेबसाइट syndicate.com पे है। syndicate.com पे आओगे, होम पे आओ, यहाँ पे लास्ट में वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, वेरीफाई पे आओ। ठीक है अभी कल मैंने एक डेमो सर्टिफिकेट बनाया है, आप अपने अगर किसी के पास अच्छा खासा डिज़ाइन है सर्टिफिकेट का तो अच्छा से खासा दे सकते हो। यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है, जैसे कि मेरा है ये। ठीक है सर्टिफिकेट नंबर मैंने डाला, यहाँ पे मुझे वेरीफाई हो जाएगा कि क्या है डिटेल्स साइल, जैसे मेरा नेम, कोर्स कौन सा है, कितने दिन में हुआ, 2 वीक में, सर्टिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मेरी, और कब सर्टिफिकेट मेरे को प्रोवाइड हुआ, ये सारी डिटेल आ जाएंगी मेरी वेबसाइट पे। यानी कि कोई भी फेक एडिट करके नहीं बना सकता, क्योंकि सर्टिफिकेट कोड ये वेबसाइट से ही जनरेट होगा, ये नहीं कोई भी रैंडमली अपना सर्टिफिकेट डाल देगा। ठीक है तो सब कुछ ढंग से होने वाला है, धीरे धीरे कोर्सेज भी आएंगे कई सारे। यहाँ पे अभी मैं हूँ, और भी बच्चे पढ़ाना चाहे तो बिकम अ टीचर में आगे ऑप्शन है कई सारे। ठीक है आई एम द टीचर। ओके और किसी को मेरे को, चलो पूछते हैं क्या है मैसेज आपके। ओके कैन यू प्लीज़ डिस्कस चार्ट ऑफ ट्राइडेंट। अभी दोबारा बताता हूँ, ट्राइडेंट व्हाट इज स्टॉप लॉस। ओके नो प्रॉब्लम, बता देता हूँ एक बार। ट्राइडेंट इज अ मल्टी बैगर स्टॉक्स, यू कैन से ट्राइडेंट एक मल्टी बैगर स्टॉक्स है। मेरे को प्रॉफिट भी हुआ था इस, जब मैंने अपना जीरो तक अकाउंट खोला था सबसे पहला प्रॉफिट मेरे को ट्राइडेंट के अंदर ही हुआ था। मैंने बाय किया था किस पॉइंट पे 14 रुपये पे, दिस पॉइंट, यस मैंने इस पॉइंट पे बाय किया था, इस पर सेल कर दिया था। देखो सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस की बात करते हैं। स्टॉप लॉस आप मैंने किसके अंदर स्टॉप लॉस लगाऊँ, जस्ट सपोज IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर ही। ठीक है ओके जैसा कि पैटर्न मेरे को बनाना पड़ेगा, लेट्स सी। देखो स्टॉप लॉस वो होता है कि अगर उस प्राइस से नीचे गया तो आपको बेच देना, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि वो ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब ब्रेकआउट, नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ है। अब उसके बाद चांसेस नहीं है, चांसेस है लेकिन आपको देखो लॉस को जितना कम हो सके उतना करना पड़ेगा। अब मान लो ये है ट्रेंड लाइन बनाया मैंने, लगता ट्रेंड लाइन। ओके ये ट्रेंड लाइन बन गई। ओके आपने साफ साफ देख लिया, इस पॉइंट पे टच किया, नीचे आया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल कर दिया। ओके स्टॉप लॉस का मतलब क्या, यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे आपने सोचा ये है, ठीक है, इस पे आपने बाय, आपने सोचा क्या कि मेरा अपना जाएगा
रुपये पे, लेकिन वहाँ पे नहीं जाके यहाँ पे इसने तोड़ दिया। अगर आप यहाँ पे दो तीन तीन चार चीज़ें आपको इंडिकेट दे रही है यार, मैं क्या बताऊँ। देखो पहला तो इसने ब्रेकआउट कर दिया, नेगेटिव नीचे गिर गया, मतलब नेगेटिव गिरने वाला प्राइस, ठीक है। और दूसरा आप ध्यान से अगर दिख रहा होगा साफ साफ, देखो ये कैंडल वही है जो मेरे डेस्कटॉप पे है, ये वाली, ये शूटिंग स्टार कौन सी है, दोबारा देखते हैं, ये कौन सी है, नीचे नीचे आई। अब बोलोगे ये तो मेरे को ब्रेक करती है, ये वाली बन गई, ये वाली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलोगे नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे रेड रेड बन रहा है ना इससे पहले, तो अब जाना चाहिए, ठीक है मैं देखता हूँ। नीचे रेड रेड आ रहा है तो क्या आपको जाना चाहिए, लेकिन यही कहते हैं मार्केट इज़ नॉट 100% सिक्योर। कैंडल बनने के बाद भी, कैंडल बनने के बाद भी आप नहीं गया, क्यों, क्योंकि आपने देखा ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद आप देखो वॉल्यूम भी कितना कम ही है, 16 मिलियन, इसमें देखो 17 मिलियन है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, ये देखो देखो ब्रेकआउट इतना समझ आ गया, ओके। स्टॉप लॉस जैसे कि लास्ट जो सपोर्ट होता है, अगर उससे थोड़ा नीचे, जैसे कि ये है, ये प्राइस है, अब इस प्राइस में मैंने बाई किया, अब स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा, ये 59 58 कितना लूँ मैं। अब देखो जो लास्ट टाइम होता है ना, लास्ट टाइम जो 3 पॉइंट, जैसे ये है 57 रुपीज़, 57, इस पॉइंट पे भी इस पॉइंट पे मिनिमम 3 4 पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो मेरा क्या होगा, इसे हम क्या कहते हैं, सपोर्ट, क्या कहते हैं, सपोर्ट। सपोर्ट होगा ये 57, अगर 57.61, स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा 57.55, कुछ भी जितना भी सपोर्ट है, सपोर्ट के थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे ना, स्टॉप लॉस में होता है कि आप ऑटोमेटिकली, इसके अंदर ऑप्शन होता है कि इतने प्राइस टिक करते ही आप बेच दो मेरा शेयर, आप ऑटोमेटिकली बिक जाते हैं, ठीक है। और ठीक है, स्टॉप लॉस अगर इसके उससे टच करके, जैसे मैंने यहाँ पे 57 रुपीज़ पे लगाया, जैसे सपोज ये रहा 57 पे लगाया स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पे नीचे गिर गया, अगर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है तो आप यहीं पे बेच सकते थे ना, ताकि आप नीचे ना गिरो, क्योंकि आपने देख चुका है यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट को तोड़ चुका तो गिरने के चांस है ना। अब मंडे को पता नहीं ये मार्केट और गिर जाए बढ़ जाए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस समय आप खरीद रखे हो, जितना लॉन्ग का आपका शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस इतना समझ लो, जब भी वो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, उस प्राइस से नीचे गिर गया तो आपको बेच देना है, इतना समझ लो, क्योंकि अगर नहीं बेचोगे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान 58% का था, किसके अंदर, फ्री टेल, क्योंकि उसके अंदर मैंने यही गलती कर दी थी, मैंने सोचा था लॉन्ग टर्म का है, कुछ भी हो जाए प्रॉफिट हो जाएगा तगड़ा वाला, नहीं, उसके अंदर मेरा 50%, आज 8,000 के आसपास लॉस हो गया था। अभी ये करंटली मेरे स्टॉक्स है यहाँ पे, कुछ समय पहले आप देख सकते हो 40% का प्रॉफिट, तो मैंने बेचा नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इस चक्कर में क्या होगा, मेरे को लॉस हो रहा है। इस तरह कई सारे स्टॉक्स, सब में आपको देख रखा होगा पहले वाला, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, स्क्रीनशॉट्स कहाँ गया, ये देखो, देखा 40, अदानी पावर में 43% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने बेचा नहीं लालच चक्कर में, किसी कंपनी में 8 हो रहा था, किसी में 9 हो रहा था, मैं 43% बेच देता, कितना प्रॉफिट हो जाता है यार, तुम भी सोचो 43% इज नॉट अ छोटी बात नहीं होती, 43% 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो बाकी यही बात रहती है, स्टॉप लॉस पता चल गया आपको, जो सपोर्ट प्राइस होता है उसके थोड़ा सा नीचे लगाओ, ताकि वहाँ से ऊपर भी चला जाए। अब देखो जैसे सपोज किसका दिखाऊँ मैं आपको यार, जैसे सपोज ये है आइडिया से फर्स्ट बैंक का, ये किसी में भी, जैसे ये है, यहाँ पे प्राइस मैंने खरीदा, अब मैं सोचो कितने पे लगाऊँ, इतने पे लगाऊँ, इतने पे लगाऊँ, कितने पे लगाऊँ। अब मुझे पता है ये जहाँ पे लास्ट टाइम सपोर्ट दे रहा है, मतलब लास्ट टाइम 3 पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3, ये 3 पॉइंट मतलब ये सपोर्ट है मेरा, अगर इसके नीचे जाता है तो मैं थोड़ा इसके नीचे ही लगाना, उसी पॉइंट पे लगाओ, जैसे इस पॉइंट पे मैंने लगाया, थोड़ा सा नीचे गिर गया तो मैं तो बेच देता, नुकसान हो जाता, इतना लंबी रैली मिस हो जाती है मुझसे, है ना, ठीक है। करना क्या है, जितना भी सपोर्ट होता है उससे थोड़ा नीचे प्राइस लगाओ, जैसे अगर मैंने 43 पे लगाया होता तो इतना नहीं पहुंचता, फिर जब लॉस ही लेना, थोड़ा 1 2 रुपये का लॉस और ले लो, क्या चल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 3 पॉइंटों का बन रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, मिनिमम 3 पॉइंट हो चाहिए, ये सपोर्ट है मेरा, इससे नीचे नहीं जा रहा है ना, ये सपोर्ट है। इसके बाद जब भी सपोर्ट को हमने पकड़े रखा तो प्राइस अप गया, ठीक है। भाई बहुत गलत सूख रहा है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आवाज़ क्यों नहीं आती है इसमें जब मेरे को मैसेज आता है, इज वॉइस टू परचेज शेयर व्हेन इट्स स्टॉप लॉस, समझ नहीं आया, आप दोबारा लिखेंगे एक बार।
अरे आई एम आस्किंग, अगर स्टॉप लॉस हो, जैसे आपने कहा कि नीचे स्टॉप लॉस है, तो उस टाइम पे शेयर्स डिसीजन है या नहीं है? देखो स्टॉप लॉस को दो चीज़ें हो सकती है मार्केट में। वो स्टॉप लॉस को ब्रेक करके वो नीचे जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर दिखाया। अभी यहाँ पे लाइन बनाई थी, दोबारा बनाता हूँ एक बार। अगर दो चीज़ हो सकती है, अब मंडे को मार्केट इसका भी कुछ कह नहीं सकते, ये है, ये ट्रेंड लाइन बन गई। अब मैंने स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे लगाया है, ठीक है। अब यहाँ से इतना नीचे गिर गया, अब मैं यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाता तो यहाँ पे गिर जाता, मेरा बेच जाता। तो कभी भी सपोर्ट पे तब बनाओ जब वो ट्रेंड लाइन स्टार्टिंग में बन रही हो। क्या स्टार्टिंग में? अब देखो, अगर यहाँ पे स्टार्ट किया इसने, यहाँ पे गया, यहाँ पे मुझे पता है यहाँ से बढ़ सकता है, ट्रेंड लाइन बना सकता है, इस पॉइंट पे गया, यहाँ पे अब गया, यहाँ पे डाउन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस पे बाय कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो अभी तो जस्ट स्टार्टिंग में आप खरीदते हो तो आपको लॉस नहीं होता। अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये प्राइस अप जा रहा है, अप जा, अगर आपने यहाँ पे बीच में कहीं खरीदा हो, स्टार्टिंग में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने जब आप प्राइस ही इतना ज़्यादा हो गया या इस पॉइंट पे बाय कर रहे हो, तो मतलब ही क्या, जब प्राइस उतना हो चुका है, आप जितना बढ़ना था बढ़ चुका, अब उसके गिरने का टाइम आ गया, तब आप बाय कर रहे हो, तो लॉस तो होगा ही। इसी तरह स्टॉप लॉस का ही काम होता है, ठीक है। तो जहाँ पे स्टॉप लॉस हो, अगर ट्रेंड में स्टार्ट कर रहा हो, ट्रेंड स्टार्ट कर रहा हो, तब बाय करो। आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा ट्रेंड स्टार्ट कर रहा हो? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कई सारे स्क्रीनर्स हैं, स्क्रीनर्स। आप मनी कंट्रोल पे जा सकते हो, बीएससी की साइट पे जा सकते हो, या फिर जो मेरे फेवरेट हैं और जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, अच्छे खासे मेरे को प्रॉफिट के लिए यूज़ हो जाते हैं। देखो इतनी बात से, ट्रेड कॉल्स मानते हो, सुनो, लेकिन उनके भरोसे पे खरीदो मत, एनालिसिस करो, खुद पे खरीदो। अब मेरे पास जो अच्छी खासी वेबसाइट्स हैं, ये सब मेरे को जब मैंने स्टार्टिंग किया था मेरे को नहीं पता था ना, किसी ने बताया, नॉलेज खुद ही हमें इकट्ठा करनी पड़ती है। माना मैं ढंग से नहीं सिखा रहा, लेकिन आपको सीखना है तो आपको नॉलेज खुद ही लेनी पड़ेगी। जितना हो सकता है हम सब सिखा सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज सभी को खुद ही लेनी पड़ती है। मेरे को भी कोई आया नहीं, ले बेटा तू सीख ले स्टॉक मार्केट, नहीं होता ऐसा कुछ। ठीक, कमाना हमें है तो रिस्क भी हमें ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे फीचर्स है इस वेबसाइट पे। मैं प्रो कैपिटल ट्रेडर क्लब में आया, यहाँ पे फ्री में साइनिंग इन होता है, लॉग आउट कर दूंगा मैं, तो आप अपना साइनिंग इन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, स्विंग ट्रेडिंग, कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब मेरे पास, पहले बता दो, पेनी स्टॉक मतलब जो सबसे सस्ते स्टॉक्स होते हैं, सस्ते, जिनका प्राइस 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से कम जितने भी स्टॉक होते हैं सब पेनी स्टॉक कहते हैं। स्मॉल स्टॉक, स्मॉल कैप कंपनी में आते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ आएगी, ओके। यहाँ पे आए, यहाँ पे ऑप्शन आए कई सारे, मल्टी बैगर स्किनर्स, 52, वॉल्यूम डिलीवरी। मैं मोस्टली वॉल्यूम डिलीवरी पे जाता हूँ, मतलब। अब पहले पूछते हैं कौन से प्राइस के रेंज में आपको स्टॉक खरीदना है या किसकी स्किनर देखना है। मान लो मुझे 50 से 100 रुपीज़ का देखना है, ओके। अब मैं यहाँ पे डिलीवरेबल क्वांटिटी क्या होती है, मतलब कि देखो दो तरह की ट्रेडिंग होती है। पहला एक इंट्राडे, एक ही दिन के अंदर खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है। दूसरा डिलीवरी, मतलब एक दिन से ज़्यादा, कोई एक साल, एक महीने, 2 महीने के लिए ट्रेड कर सकता है। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, मतलब शुक्रवार की बात करेंगे, सब ज़्यादा इतनी क्वांटिटीज़ खरीदी गई थी। कौन सी कंपनी में? भेल में, गवर्नमेंट कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद इस कंपनी में खरीदी गई थी नेशनल एल्यूमिनियम वाले में, ठीक है। इसी तरह से मतलब सब ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी जा रही है, इसका मतलब क्या है, बंदे भरोसा कर रहे हैं उस कंपनी पे, भरोसा कर रहे हैं, मतलब क्या, प्राइस अप जा सकता है फ्यूचर में, ठीक है। ओके, ये तो हो गया 50 रुपये से। आप सस्ते स्टॉक्स में भी दे सकते हो। वोडाफोन में देखो कितनी क्वांटिटी खरीदी गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कितना है, 2 करोड़ है, 20 करोड़ है, ठीक है, आप देख लेना। ओके, एक बात समझिएगा, डिलीवरी देखो, नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये सारी वेबसाइट चीज़ें हैं ना, आपको बीएससी की वेबसाइट पे मिल सकती हैं बड़े आराम से, लेकिन वहाँ पे आपको नहीं पता। यहाँ पे एकदम सिंपल उन्होंने गेटवे बना रखा है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ऑप्शन है। अब यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक, 5 डे मोमेंटम, 5 डे मोमेंटम सबसे अच्छा है, मतलब डिलीवरी और 5 डे मोमेंटम ये है कि 5 दिन के अंदर प्राइजेस में कितना चेंज आया है। अब देखो 36%, बैंक वाला यार कितने सालों में भी नहीं देता 36%। सिर्फ 5 दिन के अंदर इस कंपनी ने 36% का रिटर्न दिया है। सिर्फ स्टॉक प्राइस कितना, 50 रुपये, ठीक है। अब मैं देखूँ 3 दिन के अंदर कितना किस कंपनी ने दिया, 26% का दिया इस कंपनी ने। एक दिन पहले कितना, 13%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन ये नहीं कि प्रॉफिट दे रहा है तो। देखो अब जैसे ये है कंपनी, 5 दिन में देखो क्या है, देख रहा हूँ मैं, 5 दिन में आप देख सकते हो 100% डबल पैसा, 5 दिन के अंदर पैसा डबल, 72%, 5 दिन के अंदर। अब प्राइस देखो 0.5 पैसा। अगर आप यहाँ पे जस्ट सपोज 1 लाख रुपए भी खरीद लेते, 1 लाख रुपए का, 5 दिन के अंदर 2 लाख रुपए। लेकिन देखो पैनी स्टॉक में खतरा बहुत है, डूब सकते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसे, इसलिए उसके अंदर प्राइजेस कुछ ज़्यादा चेंजेस होते हैं। अगर आपको
रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करो, मिड कैप में करो। ऐसे ही जो 10 रुपये से कम है उसमें प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन लॉसेस भी है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन मल्टी बैगर इसे ही कहते हैं, 5 दिन के अंदर 100% दे सकता है। कई सारी कंपनियां, अब देखो इसकी रैली कम हो चुकी है, मतलब 5 दिन के अंदर 100% दे चुका है। अब मतलब नहीं है, क्योंकि भाई इतना परसेंट पहले दे, अब इसके क्या है, गिरने का समय, क्या है, गिरने का समय। अब देखो आप खरीदना चाहो तो जो एक दिन पहले स्टार्ट हुआ चेंज करना, इन सब में मत खरीदो जो 2 दिन 3 दिन, एक दिन पहले जिसके अंदर स्टार्ट हुआ है और 2 3 दिन तक कोई मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं है उसके अंदर। 22 रुपये अभी रैली स्टार्ट हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई वाला गाना है ना, पार्ट अभी तो शुरू हुआ है, अब बढ़ेगा 2 3 दिन तक, उसके बाद गिरेगा। तो 2 3 दिन के अंदर हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर से, ठीक है। तो और कुछ तो पूछना पूछो, नहीं तो। अभी ट्राइडेंट में, अच्छा ट्राइडेंट, ट्राइडेंट ट्राइडेंट में अभी इन्वेस्ट करना, हाँ इन्वेस्ट करना वाइज है या नहीं है? एक सेकंड, एक सेकंड। देखो ट्राइडेंट एक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से। अब देखो इसका पैटर्न आप देखो, आप गया ये पैटर्न और ये वाला पैटर्न सेम बन तरीके से बना रहा है, इतने अप गया, नीचे आया, फिर अप नीचे, अप है नीचे। जहाँ तक मुझे लगता है ये बढ़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते हम, इसकी पहले फंडामेंटल देखना पड़ता है। फंडामेंटल पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कई सारे शॉर्टकट्स होते हैं, यानी तो आप डायरेक्ट जाके फंडामेंटल उनके चेक करो, ठीक है। मैं आपको एक बार एनालिसिस करके बताता हूँ इसके अंदर क्या है क्या नहीं, क्योंकि न्यूज़ेस प्राइस एक दिन के लिए 2 दिन के लिए बढ़ सकते हैं ऑन न्यूज़ेस के ऊपर, या ऑपरेटर गेम खेल रहे हो खुद ही प्राइस बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब देखो वही कंपनियां खरीदा करो जिसमें प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा हो। प्रमोटर होल्डिंग का मतलब जो उसके मालिक होते हैं, ठीक है, उनको प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा, मतलब उनको अपनी कंपनी पे भरोसा है, उनको पता है पैसा भागेगा उसके अंदर, तो 73% की होल्डिंग है। और इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स बढ़ रहे हो, इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर बढ़ रहे हो। अब इसके अंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके देखो बढ़ तो रहे हैं क्या, प्रोमोटर तो है इतने तगड़े वाले, सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, डिविडेंड अच्छा देते हैं, एंट्री पॉइंट अच्छा है, टिकट टैप की वेबसाइट अच्छा है। अब फोरकास्ट फाइनेंशियल इसके चेक करते हैं क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हो रहा है। अब नेट इनकम में मोस्टली मैं आता हूँ, 2018 में 266 का दिया, इतने का प्रॉफिट दिया, इतने का प्रॉफिट दिया। 2021 में इतना, 2021 में तो ठीक ठाक प्रॉफिट दिया, क्यों, क्योंकि लॉकडाउन है, इतनी सारी दिक्कतें हैं तभी भी। ये साल का है, आप इसको क्वार्टरली चेक करोगे तो इसको अच्छे से समझ सकते हो। न्यूज में भी था कि ये 91% प्रॉफिट इसने किया है गेन। हाँ और इसका चार्ट देखते हैं तो ये देखो ना इतना, अब ये देखो 16 मार्च को 3 रुपये पे था, 16 मार्च को ये 3 रुपये के प्राइस पे था, और अभी 16 रुपये, मतलब कितने गुना, 5 गुना अप्रोक्स दे चुका, 5 गुना कितना, 5 से 15, 5 गुना से ज़्यादा पैसा दे दिया, 500%। अब न्यूज़ वाले देखो अपर सर्किट यहाँ हम्म। लगा, लगते गया लगते गया, यहाँ पे देखो अपर सर्किट टूटेगा भी, ये नहीं कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो बढ़ खरीद लो। अपर सर्किट टूटेगा, गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर लेकिन बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे हुआ दोबारा, इसने इस ब्रेकआउट को दिया। अब इसके बढ़ने के चांसेस तब हैं जब ये 17 रुपये के प्राइस को क्रॉस करते हुए, 17 रुपये का जब प्राइस क्रॉस कर सकता है ये, तो चांसेस हैं कि बढ़ सकता है, ये नहीं कि मेरे भरोसे करो, खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। ये देखो कहाँ गए क्वार्टरली, क्वार्टरली ये फायरफॉक्स में चलाना चाहिए मेरे को सब। ओके तो क्वार्टरली में तो ज़्यादा इसका 2020 में बहुत मेजर, इसका चेंज 2020 में बहुत मेजर फॉल हुआ था। रीजन बीइंग वो स्टॉक स्प्लिट हुआ था क्या? नहीं, 2020 में हुआ था, मार्केट क्रैश हो गई थी ना पूरी, आपने देखा होगा लॉकडाउन उसी समय आया था पहली बार इंडिया के अंदर। ये देखो इससे पहले तो थोड़ा बहुत हम्म। ठीक ही था, मार्केट इतनी क्रैश हो गई क्यों हुआ, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। इसका जो हम्म। काम है ना, यहाँ पे आप आओगे ओवरऑल, ये अपने वर्किंग बता दें कि किस इंडस्ट्री में काम करता है, टेक्सटाइल कंपनी में काम करता है, ये कहाँ गया, हम्म। टेक्सटाइल कंपनी में काम करता है। मार्केट कैपिटल 8,400 करोड़ है, जो अच्छी खासी है। यहाँ पे ट्रेडिंग ऑफ वेरी टावल हो गया, यान हो गया, वीट हो गया, इन सब के बिजनेस पे काम करता है, तो अच्छी खासी कंपनी है। देखो मार्केट गिर रहा है, मैंने बोला ना मार्केट जिस हिसाब से गिरता है उस पर वापस यहाँ पे गिरा, लेकिन वापस नहीं आया, अप गया, इन्वेस्टिंग हुई होगी अच्छी खासी। तो ये है कि फ्यूचर में अगर 5 साल का ग्रोथ रखते हो तो 100-200 रुपये बड़े आराम से जा सकता है कि स्टॉक मार्केट के एनालिसिस, क्योंकि अभी 50,000 के आसपास सेंसेक्स है, तो 2 लाख के 5 सालों के अंदर एनालिस्ट ने बोला बड़े बड़े ने कि जा सकता है। क्योंकि देखो मैंने पहली वीडियो के अंदर अपनी बताया था कि डीमेट अकाउंट
बहुत ज़्यादा खुले हैं, 10-20 करोड़ डीमेट अकाउंट नहीं खुले हैं। नए डीमेट से मार्केट के अंदर पैसा बहुत आएगा, पैसा आएगा, स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना। अभी खुद सबके पास पैसा है लेकिन खर्च नहीं कर सकते, हम्म। तो सारे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट, वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठे बैठे सिर्फ एक स्टॉक मार्केट ही सेफेस्ट एंड कह सकते हो ना भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे कर सकते हैं। तभी आप देखते हो स्टॉक मार्केट के प्राइस इतने बढ़ रहे हैं इस समय, और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, ठीक है। और ये रेड फ्लैग्स क्या है? जो जो ट्राइडेंट का रेड फ्लैग्स, नो रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स एंड नोट प्रमोटर नोट अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस प्लेस्ड। प्लेस्ड मतलब ये होता है कि प्रमोटर होल्डिंग ना शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि ऑपरेटर गेम खेल सकते हैं इसके अंदर। जैसे कुछ समय के लिए मैंने बाय कर लिया, सबको लगे मैंने बाय कर लिया, ठीक है, वो प्राइस अब जाएगा, अब जाने के बाद प्रमोटर अपने शेयर्स बेच देंगे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। तो यहीं पे हो रहा है कि यहाँ पे देखो ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। जून 2020 में 71 हुआ था, 71, 71, 73, तो ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आए, तो मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। अब वहीं अगर मैं आपको कोई और कंपनी दिखाऊं, अब ये देखो, मैं पैनी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे 3 इन्फोटेक है, ये देखो, ये प्राइस था इसका 1 रुपये पे 16 अप्रैल 2020 में, अभी ये आ गया 10 रुपये पे, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ ये तो ब्रेकआउट हुआ, जैसे मैंने पहले बोला था, ये इस लेवल पे आया, ब्रेक किया, अप गया, ठीक है, रेजिस्टेंस बनाया, थोड़ी देर अप एंड डाउन हुआ कुछ दिनों तक, लेकिन ब्रेक किया। अब क्या ये अच्छी कंपनी है, बढ़ रही है नहीं, फंडामेंटल इसके चेक करेंगे, डायरेक्ट टिकट टेक डॉट इन पे भी जाके आप चेक कर सकते हो आप सभी। यहाँ पे इसकी ये बता देगा आईटी इंडस्ट्री है, बोलो आईटी इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है फ्यूचर में। मार्केट कैपिटल देखो 1600 करोड़, मतलब क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन की, नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर इंटू में प्राइस, ठीक है। मतलब इसके पास अभी 160 करोड़ शेयर मार्केट के अंदर है। इसके फाइनेंशियल में चेक करूँगा, फाइनेंशियल नेट इनकम देखो बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई, 3 गुना 4 गुना हो गया। अब मैं क्या, अच्छी खासी कंपनी है, बाय करना चाहिए, कुछ कह नहीं सकते। अब इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखो ना आप, मैं लास्ट टाइम चेक करी थी तो ज़्यादा थी नहीं, कुछ भी नहीं था। मैंने अभी एक्चुअली कल ही ट्राइडेंट में इन्वेस्ट किया है, ओके, तो तो तभी मैं इसका पूछ रही थी। अब देखो जून में कोई भी नहीं, जुलाई में, दिसंबर में कोई भी प्रमोटर है ही नहीं, सब रिटेलर, रिटेलर मतलब ऑपरेटर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए, उन देखो प्राइस को अप एंड डाउन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी अच्छी है, कुछ कह नहीं सकते, भागे गिर जाए, ठीक है। तो सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूज़ देखो, न्यूज़ तो नहीं आई कोई अच्छी खासी इसके ऊपर, बुरी न्यूज़। इवेंट देखो क्या रिलीज़ कर रहे हैं सब, 3 हफ्ते पहले टू अचीव 1 बिलियन का रिवेन्यू बाय 2030 तक के है आईटी का, इसलिए इसमें भागा। ट्राइडेंट में आप देख सकते हो न्यूज़, 1 हफ्ते पहले यहाँ पे रैली हो गई जी की, उन्होंने प्रोडक्शन का फिगर बढ़ा दिया था। ट्राइडेंट हिट्स द रूफ आफ्टर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन अपडेट, प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाया इसलिए प्राइस इसका बढ़ रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्राइडेंट है अच्छी खासी कंपनी, आप इस यूट्यूब पे देखोगे जब मैंने स्टार्ट किया था इस कंपनी के ऊपर, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा है। लेकिन जैसे कि चार्ट इसका बताता है, कहाँ गया, ठीक है, टाइम लेगा, ब्रेक भी करेगा, यहाँ तक इस पुराना पैटर्न के हिसाब से इसका बढ़ेगा 17 पे, जिस दिन 17 के प्राइस के अप गया, चांसेस हैं कि बढ़ जाए, चांसेस हैं बढ़ जाए, फिर अगला अपर सर्किट लगे, यहाँ पे अपर सर्किट लगा नीचे आया, फिर अपर सर्किट लगा नीचे आया, तो चांस है फिर कभी अपर सर्किट लगे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते मार्केट का, तो वॉच करना पड़ता है कि क्या कोई न्यूज़ आ जाए, ठीक है। ओके, और कुछ तो नहीं है, तो मार्केट हम एंड करते हैं फिर, बहुत देर हो गया। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।